जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चट्टान। चट्टान से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। पृथ्वी पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इन खनिजों की संख्या है 20। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन खनिजों की संख्या है 20। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनी घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो इसे कहते हैं अग्नि चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्नि चट्टान कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये अग्नि चट्टान की प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आग्नेय सेल कहलाती है। आग्नेय सेल कहलाती है मौलिक सेल। आग्नेय सेल कहलाती है मौलिक सेल। सेल का मतलब चट्टान ही होता है। फिर नेक्स्ट है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। फिर नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान बनती है तो ये बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनती है। अगर ये वीडियो आपको अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चट्टानों की कठोरता मापी जाती है मोह स्केल से। चट्टानों की कठोरता मापी जाती है मोह स्केल से। फिर नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधि अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में। फिर नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए में है, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये सही है। ये सही है। फिर नेक्स्ट है, इन चट्टानों में रेवे पाए जाते हैं। ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवा जीवावशेष का पर अभाव है। ये भी सही है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न है ये है ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट अन्य से भिन्न है। फिर नेक्स्ट है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान का निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बैथोलिथ के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं? जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औषधि चट्टान में ये सब पाए जाते हैं जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष। फिर नेक्स्ट है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है,
भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 75%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 75%। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5% का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। फिर नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। फिर नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राचीन संस्तरित में। ये पाया जाता है प्राचीन संस्तरित में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्टजाइट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्लेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लेट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है, मतलब अलग प्रकार की चट्टान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंत्रित चट्टान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंत्रित चट्टान का। फिर नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, चूना पत्थर का क्या आंतरिक रूप है? चूना पत्थर का क्या आंतरिक रूप है? इसका सही उत्तर है चूना पत्थर का क्या आंतरिक रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा संगमरमर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीस। ऑप्शन नंबर ए नीस रूपांतरित चट्टान है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैयांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन कैयांतरित चट्टान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी, संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। फिर नेक्स्ट है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि का है? नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है परिवर्तित कोटि का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तित कोटि का है, नीस चट्टान। फिर नेक्स्ट है, स्लेट चट्टान। स्लेट चट्टान कहते हैं कैयांतरित चट्टान सेल को। स्लेट चट्टान कहते हैं कैयांतरित सेल को। और लिग्नाइट कहते हैं, ये कहते हैं अवसादी सेल को। लिग्नाइट कहते हैं अवसादी सेल के। और बॉक्साइट कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग अलौह खनिज का, और ग्रेनाइट कहते हैं अग्नेय सेल का। तो एक का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बोसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बोसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबोलाइट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो बालू पत्थर से बनता है, ये बनता है क्वार्टजाइट। और चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। ग्रेनाइट से बनता है नीस। और गैब्रो से बनता है
स्पेरेंटाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुम्मिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्ट रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सिल्ट रूपांतरण चट्टान नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरदन। अपरदन रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अवसादित सेलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादित सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादित सेलों का दूसरा नाम है अस्थिरित सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थिरित सेल नाम है अवसादित सेल का दूसरा नाम। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्लेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्लेट। फिर नेक्स्ट है, अस्लेट और संगमरमर है। अस्लेट और संगमरमर है, तो अस्लेट और संगमरमर है, यह है केंद्रित चट्टानों, यह है केंद्रित चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्लेट और संगमरमर है केंद्रित चट्टान। फिर नेक्स्ट है, निम्न में आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। फिर नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। आग्नेय चट्टान और तलछटी दोनों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रित सेल है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रित सेल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, संगमरमर केंद्रित सेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संगमरमर केंद्रित सेल है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बोसाल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बोसाल्ट। फिर नेक्स्ट है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जाती है? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बीतलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक बीतलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय मृत सेल है। ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय मृत सेल है। फिर नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका केंद्रन है? क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका केंद्रन है? तो है बलुआ पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलुआ पत्थर का ये केंद्रन है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो गैब्रो यह आग्नेय सेल, ग्रेनाइट भी है, डोलोमाइट नहीं है, डोलोमाइट आग्नेय सेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डोलोमाइट। तो ये था चट्टान से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।